लड़की के साथ उसने छेड़खानी किया था। पुलिस ले गई, थाने में बिठा कर रखा। शनिवार को ले गई, रात भर रखा। रविवार को भी रात भर थाने में ही रहा, पूछताछ किया। परिवार वालों ने कहा, उनका आरोप है कि 3rd डिग्री का प्रयोग किया पुलिस ने और फिर उसकी जान चली गई। मामला दलित वर्ग का है, 21 साल उम्र है सनी की और यह है आजमगढ़ जनपद का तरवा थाना। आज तरवा थाना यानी आजमगढ़ बवाल का केंद्र रहा है। पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार करने से दलित वर्ग के लोगों ने मना कर दिया। थाने पर तोड़ फोड़ हुई और फिर चक्का जाम हुआ। आजमगढ़ का तरवा थाना, हम बताते हैं पुलिस का क्या कहना है और हुआ क्या है। आजमगढ़ का तरवा थाना यानी हमारे गृह जनपद गाजीपुर की भी सीमा लगती है। बहरियाबाद की लगेगी, बुढ़कुड़ा की लगेगी। एक तरफ मऊ जनपद का चिरैया कोट लगेगा, दूसरी तरफ वाराणसी और जौनपुर की भी सीमाएं लगेगी। तरवा थाना ऐसा है जहां अपराधियों के लिए एक ऐसा क्षेत्र माना जाता रहा कि चारों तरफ से अन्य जनपद से अपराध करके उस थाना क्षेत्र में शरण लेते थे। गांव है उमरी पट्टी। उमरी पट्टी का 21 साल का सनी दलित वर्ग से बताया जाता है और उस मोहल्ले और गांव में ही किसी लड़की से उसके संबंध थे। वैसे तो लड़की वालों का कहना है कि यह हमारी बेटी को परेशान करता था, फप्तियां कसता था और अश्लील कमेंट करता था, जीना दूभर कर दिया था। लड़की तंग आ गई थी। दूसरी तरफ दबी जुबान से कुछ लोगों का कहना था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, परिवार वाले नहीं चाहते थे और ऐसे में लड़की वालों ने पुलिस वालों को पैसा देकर के ऐसा करवाया। कानून यह कहता है कि पुलिस यदि किसी को ले जाएगी तो पूछताछ करके यदि कोई आरोप होगा तो अगर कोई अपराध होगा दर्ज करके 24 घंटे के अंदर वह न्यायालय के समक्ष उसे पेश करेगी। उससे अधिक डीके बसु बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला मील के पत्थर के समान है। हर थाने में आप देख सकते हैं, इस पर भी हम वीडियो करेंगे कि डीके बसु का क्या मामला है। थाने में आपके अधिकार क्या हैं, किस तरह से वह पूछताछ करेंगे, थाने में हमारा मौलिक अधिकार किस तरह से स्टैंड करेगा, इस पर भी हम शीघ्र ही यदि आप चाहेंगे तो मैं वीडियो करके बताऊंगा। डीके बसु ही क्यों, अन्य कई मामलों में ऐसे भी निश्चय प्रतिपादित किए गए हैं। पुलिस ले गई शनिवार को, पूछताछ किया, कुछ किया होगा। पुलिस अपना काम अभी करने से बाज आ नहीं रही है, करेगी ही। दूसरी तरफ लोग यह भी कहेंगे कि साहब अगर पुलिस नहीं करेगी तो ऐसे मामले बढ़ते जाएंगे। उसने छेड़खानी किया था, अगर 2 डंडा मार ही दिया तो अब आप मानव अधिकार की बात करेंगे। और अगर कुछ हो जाएगा तब आप कहेंगे साहब देखिए सरकार ऐसी है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। चूंकि मामला दोनों तरफ से दलित वर्ग का ही है, इसलिए अभी तक हाय हाय करने वाले नेता नहीं आए हैं। किसी अन्य वर्ग से होता तो किसी वर्ग के उधर के आते, इधर के आते, उधर के आते। बहरहाल अब यह मामला गंभीर होता जा रहा है। हुआ कैसे, घटना कैसे हुई? पुलिस एक कहानी गढ़ती है, बताती है कि सोमवार की सुबह, अब अगर सनी के पास मोबाइल होगा पुलिस फंसेगी कैसे? यद्यपि निलंबन हो गया है थाना प्रभारी का, और जो इंस्पेक्टर उस थाने के थे, कोई उप निरीक्षक थे, प्रधान आरक्षी, अन्य 3-4 लोगों का निलंबन हुआ है। पहरा वाला गया होगा जो जिसकी ड्यूटी रहती है रात में दिन में, एक पहरा वाला हमेशा ड्यूटी करता रहेगा, बारी बारी ड्यूटी लगती रहती है। पहरेदार के रूप में होमगार्ड का जवान भी हो सकता है और पुलिसकर्मी भी। पुलिस का यह कहना है कि सोमवार की भोर में वह शौच के लिए गया। कहा कि हम जाएंगे शौच के लिए, तो साहब अब लेटरिन रूम में तो हम जा नहीं सकते। गया, फिर जो वह पाजामा पहना था उसका नाड़ा निकाला और खिड़की से पंप बांध करके गले में बांधा और फिर लटक गया। जब पहरा
देखा कि बहुत देर हो गई, जाके देख रहा है तो उसकी मौत हो गई है। यह कहानी लोगों को पच नहीं रही है। इस कहानी को मनगढ़ंत और कपोल कल्पित बताते हुए लोगों का हुजूम थाने पर पहुंचता है और थाना घेर लेता है। चक्का जाम होता है, तोड़फोड़ भी होती है। लोगों का कहना है कि नाड़े से आत्महत्या यानी फांसी नहीं लगाई जा सकती। पुलिस झूठ बोल रही है। पुलिस ने बहुत बेरहमी से पीटा है और पीटने के बाद जब वो मर गया है तो पुलिस ने खेल किया है, ऐसे लटका करके ऐसे। बहरहाल लोगों का आरोप यह भी है कि जब ऐसी घटना हुई तो पुलिस ने उस परिवार को सूचित क्यों नहीं किया। परिवार आया होता, देखा होता, फिर हॉस्पिटल पुलिस क्यों नहीं ले गई। ऐसे तमाम आरोप हैं। अब पुलिस अभिरक्षा में, यद्यपि पोस्टमार्टम हो गया और उस परिवार के लोग यानी सनी के परिवार के लोग कह रहे हैं कि हम इसका अंतिम संस्कार उस लड़की के दरवाजे पर ही करेंगे जिसने पैसे देकर के ऐसे किया है। अब आरोप पुलिस पर लगते ही रहते हैं कि पैसा लेकर के। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, साहब 20,000 रुपया दिया है। तो हम पूछते हैं कि अच्छा किस अकाउंट से निकाला था? अरे गुरुजी 20,000। हमने कहा कैसे जाना कि 20,000, 21,000 नहीं हुआ, 19,000 नहीं हुआ। तो लोग आरोप खट से लगा देते हैं कि साहब इतना दिया है। भीम आर्मी डट गई, हंगामा किया, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं और इसमें पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। आंदोलनकारियों द्वारा यह कहा जाता रहा कि अब हम थाने को फूकेंगे, आग लगा देंगे, गाड़ियों में आग लगा देंगे। कुल मिलाकर के निलंबन तो हुआ है और मामला दलित वर्ग से है। किसी की जान होती है, दलित वर्ग और सवर्ण हो, दलित हो, अवर्ण हो, जो कुछ भी हो, जान तो जान होती है और सभी के मौलिक अधिकार है। लेकिन जहाँ तक राजनीति का सवाल है, अब एक चीज है कि दोनों एक ही समाज से हैं, इसलिए मामला बहुत तूल नहीं पकड़ेगा। लोग जान करके पूछेंगे। नेतवा पूछते हैं, जानते हैं कि नहीं, पूछते हैं अच्छा हुआ किस बिरादरी का था। तो जैसे ही कंफर्म हो जाएगा वैसे ही फिर तब उसके बाद ट्वीट शुरू होगा, ये जानकारी करके कि किस समाज से, किस बिरादरी का मामला है। वैसे ही छटक करके उस बिरादरी के लोग आएंगे। बहरहाल घटना बेहद निंदनीय, अफसोसजनक और मानवता को तार करने वाली है। यह जो मौलिक अधिकारों का हनन है, पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई है। तो इस मामले में निलंबन तो हो गया है, लेकिन हमें लग रहा है कि गैर इरादतन हत्या या हत्या का मुकदमा भी दर्ज होगा। वह लोग तहरीर देंगे तो पुलिस के उच्चाधिकारी और शासन अपना पिंड छुड़ाने के लिए उन पर अपराध दर्ज कर देगा। फिर वह भागेंगे, फरार हो जाएंगे। इंस्पेक्टर फरार, उपनिरीक्षक फरार, प्रधान आरक्षी चले भाग, और जो पहरा वाला होगा, पहरेदार, वह भी भागेगा। फिर पकड़े जाएंगे, कहीं से पकड़ लिए जाएंगे, दबाव बनेगा तो, या कह करके फिर हाजिर करा दिया जाएगा, फिर जेल चले जाएंगे, फिर जमानत होगी, फिर केस चलता रहेगा। अंत में अपने ही भाई हैं, इसलिए पुलिस धीरे धीरे मामला शांत हो जाता है तो इस मामले में खेल हो जाता है। क्या है असली मामला, यह तो जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा, कितनी चोटें आई हैं, यह भी जांच का विषय है। क्या फंदा लगाने से मौत हुई है, यह भी जांच का विषय है। लेकिन क्या उस डोरी से, जो आप लोअर पहनते हैं, जो जिस डोरी से, वह डोरी इतनी मजबूत हो सकती है कि उससे फांसी लग जाए? क्या खिड़की जंगला उतना ऊपर था जिससे कि लटक जाए? एकाध कई मामला तो हम ही देखे थे। अब दिखाया गया है कि रस्सी बांध करके, स्कूल में एक हमारे क्षेत्र में ही था, विद्यालय की जंगला में खिड़की में ऐसे लटक करके, और नीचे उसका पैर, नीचे यानी धरती से उसका पैर, मतलब जैसे एकदम से, और अब अगर लटकेगा नहीं तो जान जाएगी नहीं। लेकिन अब वह पूरी तौर पर उसका पैर मुड़ा हुआ है, धरती पर है, और जैसे आदमी घुटनों के बल बैठता है वैसे ही था। अब इसको भी यह खेल है साहब। अब आप जाकर के कोर्ट में कहते रहिए, लड़ते रहिए। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आजमगढ़ की इस घटना से काफ़ी द्रवित हूं। इस तरह की घटनाएं, पुलिस अभिरक्षा में मौत होने के बाद
जो दोषी हैं उनके ऊपर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज सजा काट रहे हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों की संख्या बहुलता में है। जहां तक देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यह सब पुलिस अभिरक्षा में मौतों के लिए काफी चर्चित प्रदेश माने जाते हैं। प्रणाम।